नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बात एक ही है, बिल्कुल कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। तो आज की जो है हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट जो है हमने कल की क्लास में जान लिए थे। जैसे मूल अधिकारों को जो है संविधान के भाग 3 में रखा गया है, जिनको संविधान का मैग्ना कार्टा जो है कहा गया है, भाग 3 को संविधान के। अब भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से ले गए था? यूएसए के संविधान से जो है इनको लिया गया था भारतीय संविधान में। और हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। और इसमें जो है वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और 7वां कौन सा खत्म कर दिया गया? 7वां जो है संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त करके इसको वैधानिक या संवैधानिक अधिकार जो है बना दिया गया है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल थे? इसमें आर्टिकल 19 यानी 19F1 और आर्टिकल 31, इनको जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है समाप्त करके एक नया आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 300 के। इसको जो है भाग 12 में जो है शामिल कर दिया गया। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं वर्तमान में जो है मूल अधिकार कितने हैं। 6 मूल अधिकार हैं। तो ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे वर्तमान में मूल अधिकार। वर्तमान में मूल अधिकार यानी वर्तमान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार अब बचे हुए हैं। तो कौन कौन से 6 हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, समता का अधिकार। इसमें जो है कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है हम समता के अधिकार में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे? तो स्वतंत्रता के अधिकार की यदि बात की जाए तो स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की यदि बात की जाए तो इसमें दोस्तों 23 और 24 याद रखें दोस्तों, 23 और 24 आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। यदि बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो हम चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल यानी 5वें की, यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल जो है हम पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पे हम दोस्तों आर्टिकल 29 और 30 के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों छठा मौलिक अधिकार कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की यदि बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल 32 पढ़ेंगे। और साथ ही दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा पे हृदय कहा है। संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा व हृदय कहा था? तो आर्टिकल 32 को कहा था। किसको दोस्तों? आर्टिकल 32 को जो है कहा था। यानी दोस्तों
वर्तमान में हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो दोस्तों अब 31 कहाँ गए? तो 31 की यदि बात करते हैं तो 31 को जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया था, जो कि दोस्तों संपत्ति के अधिकार से जो है संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आर्टिकलों की चर्चा करने वाले हैं कि हमने जाना था कि भाग 3 में जो है कितने आर्टिकलों के बारे में बताया गया। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है चर्चा की गई भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 12 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 12 में जो है किसके बारे में बताया गया? तो राज्य की परिभाषा के बारे में। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 36 और आर्टिकल 152 याद रखें दोस्तों। आर्टिकल 36 और आर्टिकल 152 में जो है राज्य की परिभाषा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये राज्य है, यहाँ पर राज्य का मतलब है नेशन यानी राष्ट्र से। याद रखें दोस्तों, राष्ट्र से मतलब है यहाँ पे राज्य का। अब दोस्तों इसमें जैसे भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य निकाय, इन सभी के बारे में जो है बात की जाती है आर्टिकल 12 में। लिखेंगे भारत सरकार, भारत सरकार, संसद, संसद की बात करते हैं, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल हो गया। राज्य विधानमंडल के बाद स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय और अन्य निकाय। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं राज्य की परिभाषा किन किन आर्टिकल में, तो आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 152 में जो है राज्य की परिभाषा यानी राष्ट्र की परिभाषा के बारे में जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आर्टिकल 13 यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 13 में जो है किसके बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 13 की यदि बात करते हैं तो इसमें राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर कोई ऐसा कानून बनाता है तो वह स्वतः ही जो है शून्य हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो ये कहा गया आर्टिकल 13 में। अब दोस्तों यहाँ पर जो है राज्य से संबंध संसद से, यानी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का यानी हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। अगर ऐसा कोई कानून बनता भी है तो वह स्वतः यानी अपने आप ही समाप्त यानी शून्य जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन, जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अब दोस्तों यहाँ पे संसद की यदि बात की जाए, राज्य का यहाँ पे अर्थ है संसद। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर राज्य का क्या अर्थ है? संसद। और साथ ही आर्टिकल 13 को जो है सजग प्रहरी भी कहा जाता है, सजग प्रहरी। और साथ ही मूल अधिकारों का गारंटर भी जो है कहा जाता है। किसको? आर्टिकल 13 को। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 13 यानी इसका रिवीजन करेंगे। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा यानी राष्ट्र की परिभाषा के बारे में बताया गया। आर्टिकल 36 और 52 तीनों आर्टिकलों में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया, यानी भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य निकाय। आर्टिकल 13 को सजग प्रहरी कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है राज्य या संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या हो। अगर कोई ऐसा कानून बनता भी है तो वह अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये कहा गया आर्टिकल 13 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं। हमारा पहला मूल अधिकार स्टार्ट होता है समानता का अधिकार। समानता का
अधिकार, ये आ गया दोस्तों समानता का अधिकार। तो ये हमारा पहला मूल अधिकार है। समानता के अधिकार की यदि बात की जाए तो इसमें दोस्तों समानता के बारे में जो है बताया गया आर्टिकल कितने से लेकर, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बताया गया दोस्तों। इसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है चर्चा की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में किसके बारे में कहा गया है? विधि के समानता एवं समान संरक्षण। इसमें कहा गया है विधि के समान, सभी समान है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटी जाति का, बड़ी का जाति का हो, कानून के लिए जो है सभी समान रूप है, यानी कानून के रूप में सभी समान है और सभी को जो है समान संरक्षण जो है दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया और समान संरक्षण ये यूएसए से जो है लिया गया। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल ब्रिटेन व यूएसए से मिलकर बना है, तो आर्टिकल 14 जो है बना हुआ है। अब दोस्तों आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं, यानी 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। तो कौन कौन से 3 आर्टिकल हैं? आर्टिकल 361 जो कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार देता है, और आर्टिकल 105 जो कि संसद यानी एमपी को, और आर्टिकल 194 जो कि एमएलए और एमएलसी को विशेष अधिकार जो है देते हैं। तो दोस्तों अब इनको पहले लिखेंगे और उसके बाद अच्छे से समझेंगे इनको जो है कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की यदि बात की जाए तो इसमें विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण तो दोस्तों ये लिया गया ब्रिटेन से, ब्रिटेन से, और ये समान संरक्षण यूएसए से। तो पहले दोस्तों इस आर्टिकल की थ्योरी लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बात करते हैं अपवाद, यानी आर्टिकल 13 के अपवाद। तो कौन कौन से 3 आर्टिकल हैं जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं? तो लिखेंगे आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361। अब ये जो है दोस्तों राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष अधिकार देता है। राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 105 की। अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194, 194। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 105 में सांसद, जिनको एमपी दोस्तों लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एमएलए एमएलसी। एमएलए होते हैं विधानसभा के सदस्य और एमएलसी होते हैं विधान परिषद के सदस्य। आप दोनों इनको जो है कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं? लिखेंगे विशेष अधिकार। तो इनको कौन से विशेष अधिकार प्राप्त है? तो लिखेंगे सत्र के 40 दिन पूर्व और सत्र के 40 दिन बाद तक जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सत्र के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पहले, 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक, 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जाता है। याद रखें दोस्तों, नहीं किया जाता है, तो ये कहा गया। अब तो इनको यहाँ पे आप समझ लेते हैं। साथ ही दोस्तों इसका एक पॉइंट और रह गया, तो पहले इसको भी लिख लेते हैं। यानी आर्टिकल 14 को किस मामले में नैसर्गिक सिद्धांत कहा गया था? आर्टिकल अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया। मामला इस कौन से मामले में कहा गया था?
मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार के मामले में मिनर्वा मिल्स वर्सेज संघ सरकार 1980 का मामला था। तो इस मामले में जो है कहा गया था। अब दोस्तों इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण, यानी कानून के रूप में जो है सभी समान है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो। ये ब्रिटेन से लिया गया समान संरक्षण, सभी को जो है समान संरक्षण दिया जाएगा या यूएसए के संविधान से। अब दोस्तों 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 361 ये राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, यानी यहाँ पर कहा गया है जब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर होते हैं तो इन पर जो है कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी अगर किसी मामले में या किसी केस में राष्ट्रपति या राज्यपाल दोषी पाए जाते हैं तो ये पद पर रहते हुए इन पर कोई भी कानून कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले इनको इनके पद से हटाया जाएगा और उसके बाद जो है इन पर कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो ये कहा गया आर्टिकल 361 में। आर्टिकल 105 की यदि बात की जाए तो इसमें सांसद या एमपी यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इनको कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं। और साथ ही अनुच्छेद 154 में एमएलए और एमएलसी, एमएलए होते हैं विधानसभा के सदस्य और एमएलसी होते हैं विधान परिषद के सदस्य, इन दोनों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यानी जब सत्र चल रहा हो तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है इनको गिरफ्तार जो है नहीं किया जा सकता। यानी जब 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र चलता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, ये 3 सत्र चलते हैं। जब ये सत्र चल रहे हों तो इस समय जो है इनको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे इन पर कोई भी मामला हो। जब ये सत्र खत्म हो जाएंगे तब इनको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये 3 आर्टिकल हैं जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। और किन किन को ये विशेष अधिकार प्राप्त है ये भी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब आते हैं आर्टिकल 14, यानी एक मामला था जिसमें आर्टिकल 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया था। मामला यानी केस था मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 का मामला था। तो इस मामले में जो है आर्टिकल 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के, और आर्टिकल 15(2), 15(3) के बारे में बात करेंगे और 15(6) के बारे में बात करेंगे। तो चारों पॉइंटों को लिखेंगे। यहाँ पे आर्टिकल 15 में कहा गया है जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। आर्टिकल 15 के 2 में कहा गया है उपरोक्त यानी जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म के स्थान पर तालाब, होटल और सार्वजनिक पार्क में जो है प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, किसी को भी जो है नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 15 के 3 में कहा गया है राज्य को अधिकार है कि वह बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करे। तो दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेंगे, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में जो है बनाया गया था। और इस अधिनियम का जो है सबसे ज़्यादा आज वर्तमान में दुरुपयोग हो रहा है। तो आपने देखा होगा किसी पर जो है दहेज प्रथा का जो केस लगते हैं वे इसी मामले के, इसी अधिनियम के तहत जो है लगाए जाते हैं। आर्टिकल 15 के 6 की यदि हम बात करते हैं तो इसको जो है आर्टिकल 15 के 6 को 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा। शैक्षिक संस्थानों में यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है दिया जाएगा 10% आरक्षण। तो अब इन चारों पॉइंटों को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे दोस्तों आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में किसके बारे में कहा गया। आर्टिकल 15 की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 15 के 2 में, अनुच्छेद 15 के 2 में, अनुच्छेद 15 के
खंड 2 में किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें कहा गया है उपरोक्त आधार पर, यानी ये जो हैं तो इनको उपरोक्त आधार पर, उपरोक्त के आधार पर, के आधार पर तालाब, तालाब, होटलों, होटलों, सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, में प्रवेश यानी एंट्री से नहीं रोका जाएगा, रोका जाएगा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब आर्टिकल 15 के 3 में आते हैं। अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 के 3 में, अनुच्छेद 15 के 3 में जो है क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है दोस्तों राज्य को अधिकार है, राज्य को, राज्य को अधिकार है कि वह महिलाओं व बच्चों के लिए, महिलाओं व बच्चों के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करे, विशेष प्रावधान करे। तो ये आर्टिकल 15 के 3 में कहा गया है दोस्तों। अब यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। अब दोस्तों आर्टिकल 15 के 6 में आते हैं। अनुच्छेद 15 का 6, अनुच्छेद 15 का 6, अनुच्छेद 15 के 6 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो इसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों इसको जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें कहा गया आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आर्थिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, यानी EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। किस में आरक्षण दिया जाएगा, शैक्षिक संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में दिया जाएगा, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूटों में जो है दिया जाएगा। और आर्टिकल 16 के 6 में कहा गया है, जिसको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही जो है जोड़ा गया है, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, यानी EWS वीकर सेक्शन के लोगों को जो है 10% आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा आर्टिकल 16 के तहत। लेकिन आर्टिकल 15 के तहत जो है शैक्षणिक संस्थानों में जो है दिया जाएगा। तो इसको देखेंगे, यानी आर्टिकल 15 जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के खंड 2 में उपरोक्त के आधार पर तालाब, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश यानी एंटर से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 15 के 3 में राज्य को अधिकार है वह महिलाओं व बच्चों के लिए जो है विशेष अधिकार प्रावधान करे, विशेष अधिकार का प्रावधान करे। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 ये इसी में आता है। और साथ ही आर्टिकल 15 के 6 में, जिसको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया था, इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, यानी EWS आपने सुना होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा शैक्षणिक संस्थानों में, आर्टिकल 15 के 6 के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ पे हम आर्टिकल 16 की यदि बात करते हैं तो इसको लिखेंगे, इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 16 हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 16 में जो किसके बारे में, यानी लोक नियोजन की समानता व सरकारी नौकरियों में समानता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की
समानता और सरकारी नौकरी में समानता। यानी आर्टिकल 16 के 4 में कहा गया है राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 16 के 6 में कहा गया है जिसको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को EWS को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जो है दिया जाएगा। तो इन तीनों पॉइंटों को यहाँ पे लिखेंगे। लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता और सरकारी नौकरियों में समानता, सरकारी नौकरियों में समानता। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के 4 में, अनुच्छेद 16 के आर्टिकल 16 के 4 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में कहा गया है। इसमें बात करते हैं राज्य को अधिकार है, राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के 6 में, आर्टिकल 16 के 6 में, जिसको दोस्तों आर्टिकल 16 के 6 को जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था। लिखेंगे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया। तो ये आपको याद रखना है। अब यदि इसकी बात करते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 16 के 6 में जो है कहा गया। अब इसकी यहाँ पे बात करते हैं, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 16 की यदि बात की जाए तो लोक नियोजन की समानता व सरकारी नौकरियों में समानता के बारे में कहा गया आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 के 4 की हम बात करते हैं तो राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सकता है। यानी यहाँ पे कहा गया है अगर किसी वर्ग की जनसंख्या की नौकरी, यानी किसी समाज की जो है नौकरियों में जनसंख्या कम है या उनकी जो है संख्या कम है तो जनसंख्या के आधार पर जो है यहाँ पर आरक्षण दिया जा सकता है। आर्टिकल 16 के 6 की बात करते हैं तो इसको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, जैसे EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को जो है सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण जो है दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 16 के 6 के तहत जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो आर्टिकल हैं उनको हम कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।